गद्य जितने काव्यात्मक मैंने पढ़े उतनी काव्यात्मक भाषा कभी मैं नहीं इख्तियार कर सका। भाषा जो मैं रोज़ बोल रहा हूँ, बरत रहा हूँ, वो गद्य नहीं बन पाई। ये जद्दोजहद खाती रही। इस जद्दोजहद में कविताएं पढ़ी, नज़में पढ़ी, कहानियाँ पढ़ी, नावल पढ़े। जब कुछ नहीं समझ में आया तो दर्शन भी पढ़ा, भाषा का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की उत्पत्ति, भाषा की व्युत्पत्ति, मीनिंग मेकिंग, शब्द का मीनिंग कैसे बन रहा है, मीनिंग कन्वे कैसे हो रहा है, हम तक कैसे पहुंच रहा है, और इन सभी विषयों के इर्द गिर्द तमाम बहसें जिनमें पिछले 2-2.5 साल से अपना सर मैं फोड़े जा रहा हूँ। इन बहसों के नतीजे और आंसर्स तो नहीं मिलते, पर मेरी व्यक्तिगत उलझनें इनकी वजह से बढ़ती चली गई। इन्हीं उलझनों का विस्फोट निकला इंस्टाग्राम पे, और उस विस्फोट के बाद कुछ लोगों ने पकड़ भी लिया मुझे। उनका पकड़ना जैसा भी रहा हो, सुखद दुखद जैसा भी, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ ना अजीब सी काव्यात्मक भाषा यूज़ करने का। लेट्स फक इट। सो आई एम स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट फिलोसफी से रिलेटेड। मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई पॉडकास्ट देवनागरी कह रहा हूँ, हिंदी भाषा में है। मूल उद्देश्य पॉडकास्ट का ये है कि वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन, इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन को इन डेप्थ समझाने की कोशिश की जाए इस पॉडकास्ट में। ये शुरू वाला पार्ट मैं कट करूँगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर ठीक है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। देयर आर सर्टन पॉडकास्ट जो अंग्रेज़ी में हो रही है, फिलोसफी के आसपास हो रही है, और अच्छा रिस्पॉन्स भी उन्हें मिल रहा है। अब मेरे पास है सीमित संसाधन, ये तार वाला वायर 2 कौड़ी का, ये मेरा कमरा 500 रुपये की, ये लाइट जो मेरे सामने रखी है, जो मेरे चेहरे पे पढ़ के स्मूथनेस बढ़ा देती है, वगैरह वगैरह। इन सीमित संसाधनों के साथ और मेरे 3 साल 4 साल पुराने मोबाइल फ़ोन के साथ शुरू कर देने का मैंने निर्णय ले ही लिया है। सोचा पहले चंदा बटोर दूँ, क्राउड फंडिंग के थ्रू शुरू करो। देयर आर पीपल हु हैव डन दिस एंड दिस वर्क्स आउट एज वेल, बट देन आई थॉट लेट्स स्टार्ट इट। लोगों को अगर अच्छा लगा, इफ़ दे गेट हुक्ड टू इट, तो वो अपने आप धीरे धीरे चंदा दे ही देंगे। तो यस, इट विल बी काइंड ऑफ चंदामैटिक पॉडकास्ट जो चंदों के सहारे चल रही होगी, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट दैट आई हैव टू रीड टू कन्वे दिस पॉडकास्ट रेगुलरली। इस पॉडकास्ट से रिलेटेड बातें आगे पहुंचाते रहने के लिए, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम दैट विल गो और दैट विल बी इन्वेस्टेड इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करके पोस्ट करने में। और मैं जिस तरह का आदमी, जितनी कैजुअली मैंने चीज़ों को लेकर हमेशा चलने की कोशिश की है, मेरे लिए ये असहाय स्थिति बनती चली जा रही है। द मोर आई एम ग्रोइंग, द मोर आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय हाउ कैजुअल आई एम। पीपल लाइक दैट, पीपल enjoy it, पीपल थिंक कि कुछ रॉ सा है, अनफिल्टर्ड सा, बट आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट वेरी मच फैसिनेटेड बाय इट। ये मेरी अक्षमता है कि मैं स्क्रिप्ट नहीं कर पाता, ये मेरी अक्षमता है कि मैं ढंग के एस्थेटिक्स के साथ पोस्ट नहीं कर पाता, ये मेरी अक्षमता है कि मैं बात को पहले से ही मन में सोच के नहीं रख पाता। इट इज़ और इट हैज़ बीन जस्ट लाइक दैट कि कैमरा ऑन करो और बक दो। आई जस्ट हैव वेग आइडिया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ पर्टिकुलर रील के लिए। ये बातें बहुत ही इधर उधर के डायरेक्शन में जा रही हैं, जो कि नहीं जानी चाहिए, पर 3-4 मिनट व्यर्थ बातें करने में क्या जा रहा है। व्यर्थ बातों से याद आया, कुछ नहीं याद आया, मैं फालतू की काव्यात्मक बकवास करने की सोच रहा था यहाँ पे, बट लेट्स लीव इट। सो या दिस विल बी अ पॉडकास्ट। हाँ, ये मेरे पास टकर्स का पेन है, लाइट पेन। हाँ, सो दिस विल बी अ पॉडकास्ट जो जाएगी सभी प्लेटफॉर्म्स पे जिन पे मैं भेज सकता हूँ इसे। मूलतः उद्देश्य ये रहेगा कि फ़िलॉसफी, वेस्टर्न फ़िलॉसफी, जिसकी हमारे यहाँ समझ ना के बराबर लोगों को है, और इंडियन फ़िलॉसफी को भी, मतलब वो जी हुजूरी टाइप से इंडियन फ़िलॉसफी को मैं नहीं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, उसके रिगरस एस्पेक्ट को लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। मैं स्पिरिचुअलिज्म बेचना शुरू कर दूँ, दैट इज़ द ईजिएस्ट थिंग फॉर मी टू डू राइट नाउ, कंसिडरिंग जो भी इंडियन फ़िलॉसफी मैंने पढ़ ली, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू डू। जो लोग उस पूरे प्रैक्टिसेस में और ट्रेडिशन में इन्वॉल्व हैं, वो स्पिरिचुअलिटी पे ज्ञान दे, समझ में भी आता है, मैं तो क्या ही हूँ। सो स्पिरिचुअलिज्म पे नहीं, बट फिलोसफिकल एस्पेक्ट जो है इंडियन फ़िलॉसफी का, उसके आसपास बात करने की कोशिश रहेगी। मुझे कैमरे में देख के बात करनी चाहिए ना, हाँ। सो फिलोसफिकल एस्पेक्ट जो है इंडियन फ़िलॉसफी का, उसके आसपास बातें ज़्यादा रहेंगी,
just to show you how rigorous it is. What I'm planning right now is कि हफ्ते की 2 पॉडकास्ट, एक वेस्टर्न फिलोसफी सेंट्रिक, एक इंडियन फिलोसफी सेंट्रिक करने की. ये शेड्यूल चेंज भी हो सकता है. तो यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म भी कंटेंट चल रहा है, शॉर्ट फॉर्म भी चल रहा है, मीडियम फॉर्म भी चल रहा है. यू नो, वन डे टेस्ट 2020 एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन यूट्यूब. सो मैं सोच रहा था कि आधे घंटे 40-45 मिनट की पॉडकास्ट नुमा तरीके से बातें यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश करूँ. शक्ल का क्या है, शक्ल ऑन करके रिकॉर्ड करके पोस्ट ही करनी है, ज़्यादा कुछ जा नहीं रहा है. ऑडियो स्पॉटिफाई वगैरह बाकी जगह पे कर देंगे, नॉट अ बिग डील, वो भी हो ही जाएगा. सो या, दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट वेरी फ्लुएंट विद फिलोसफी, और वो फिलोसफाइज करने लग जाते हैं. अभी जैसे कल मैंने ट्विटर पे कुछ ट्वीट किया तो एक लड़के ने फिलोसफाइज करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि मोरालिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ निकल सकती है रिलीजन से और रिलीजियस टेक्स्ट से. दिस इज़ एन एब्सर्ड क्लेम. इससे ज़्यादा एब्सर्ड क्लेम हो ही नहीं सकता. पर अब वो एक ट्रेडिशन में आ रहा है, उस ट्रेडिशन के बैगेज में वो बंधा हुआ है. इस वजह से वो इस तरीके से परसीव कर रहा है कि हाँ, मोरालिटी को हमें इसी तरह से देखना चाहिए. तो यही सारी बातें देखते हुए मैंने सोचा कि इट वुड बी नेसेसरी. इससे मेरा भी मुताला बढ़ेगा. सो ट्रेडिशनली जो फ़िलोसफी पढ़ाई जाती है, वेस्टर्न फ़िलोसफी और इंडियन फ़िलोसफी, वो चीज़ें तो मुझे पता है, पर काफ़ी सारी फ़िलोसफीज़ हैं जिनकी इन डेप्थ तो मेरे पास जानकारी नहीं है. फॉर इंस्टेंस कश्मीर शैविज़म के बारे में मुझे इन डेप्थ जानकारी नहीं है. आई हैव जस्ट सम वेग आइडियाज़, क्योंकि एक पेपर मुझे देना था गेट का, उसके कोर्स में था. सो बेसिक जानकारी जो ऊपर ऊपर से है वही मुझे पता है. आई डोंट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट फ़िलोसफी. ना ही मुझे भर्तृहरि की फ़िलोसफी की इन डेप्थ नॉलेज है, ये भी एक इशू है. सो हाँ, भर्तृहरि, इट्स भर्तृहरि. सो हाँ, यही सारी चीज़ें अकाउंट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एज अ स्कॉलर मेरे अंदर भी रिगर और ज़्यादा बढ़ता चला जाए, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर मी ओवर द ईयर्स, और मैं लोगों को कन्वे भी कर पाऊँ मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ. सो इसलिए मैं ये फ़िलोसफी की शक्ल में पॉडकास्ट जैसा कुछ शुरू करने की सोच रहा हूँ. हाउ इफेक्टिव इट विल बी, आई एम नॉट वेरी श्योर येट, बट कर ही देते हैं. महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आई थिंक कि मुझे आइडिया लग जाएगा. पर पॉइंट यही है कि यू गेट अ बिट स्केयर्ड बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि भाई जैसा सेटअप और दुनिया भर की चीज़ें यूट्यूब रिक्वायर कर रहा है, अपन के पास वैसा कुछ है नहीं है. तो इसलिए आपको थोड़ा सा डर भी लगता है. एडिटिंग करने में हमें मौत आती है, तो एडिटिंग हमसे होगी नहीं. साउंड इंजीनियरिंग का हमें आइडिया नहीं है, तो पॉडकास्ट कर रहे हैं, साउंड को लेकर कोई काम नहीं कर रहे, खींचे पड़े हैं और पोस्ट करते जा रहे हैं, ऐसे चलाने का सोच रहे हैं. ओवर द टाइम्स आई नो थिंग्स विल गेट बेटर, यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड. बट वहाँ पे भी फट ही रही है. तो या, दिस विल बी अ पॉडकास्ट डेडिकेटेड टू फिलोसफी, जैसा कि है ही नहीं, अभी इंडिया में कोई कर नहीं रहा है. एंड आई हैव रियलाइज्ड ओवर द टाइम्स कि पिछले 7-8 सालों में कि द मोमेंट सम आइडिया कम्स टू यू, इट इज़ बेटर टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया, वरना तुम्हारी जगह कोई और उसी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देगा आज नहीं तो कल. बिकॉज जो एग्जिस्टेंस हमारी है, इट इज़ नॉट आइसोलेटेड. हम एक ही तरह की बातों से, एक ही तरह की चीज़ों से लगातार प्रभावित हो रहे हैं. तो जो आइडियाज़ भी फूट रहे हैं, सिमिलर लाइंस पे ही, आसपास के ही फूटते हैं. अगर कोई आइडिया आपके मन में आया, आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उसी के आसपास का कोई और आइडिया इम्प्लीमेंट कर देगा, और फिर आप बैठोगे मुँह ताकोगे. इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी गुड एंड इफ़ इट पेज वेल, ये भी एक इशू है. सो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई ये शुरू कर देते बिफोर इट गेट्स टू लेट. दिस विल बी जस्ट अ मोनोलॉग ऑफ मी एक्सप्लेनिंग एंड टॉकिंग अबाउट फिलोसफी. मेरी शक्ल तो मैं आधे घंटे 40 मिनट जितनी भी देर होगा झेलनी पड़ेगी. ये 10-15 मिनट की बकवास मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू अ हैंग ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन हेयर. इसके अलावा इस चैनल पे, हाँ, ये तो होगी स्पॉटिफाई पे जो लोग सुन रहे हैं, या एप्पल पॉडकास्ट पे, या साउंड क्लाउड, वट एवर आर द प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बातें. इसके अलावा ये जो यूट्यूब पे जो इसे देख रहे हैं, उनके लिए खबर ये है कि भाई इस चैनल पे अपन फिलोसफी और पॉप कल्चर सेंट्रिक बातें भी करेंगे. सो आई एम थिंकिंग अबाउट वीडियो एसेज. मुझे प्रखर ने कहा था कि इफ़ यू स्टार्ट डूइंग वीडियो एसेज, दिस माइट टर्न आउट टू बी अ गुड थिंग, बिकॉज फिलोसफी पे हिंदी में कोई वीडियो एसेज नहीं कर रहा है. लेकिन मेरे साथ इशू ये है, वीडियो एसे के लिए मैं स्क्रिप्टिंग करने वाला नहीं हूँ. द काइंड ऑफ लेजी लेम गाय आई एम, दिस इज समथिंग विच गोज अगेंस्ट मी. सो आइदर आई विल रिवोल्यूशनाइज हाउ वीडियो एसेज आर डन, और आई विल बी डन विद दिस वीडियो एसे वाला फॉर्मेट इन सम डेज.
लेट्स सी, या फिर ऑफ कोर्स आई विल हैव टू राइट एसेज एंड देन डेड आदमी की तरह उन्हें पढ़ रहा हूँ, स्क्रिप्ट को पढ़ रहा हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक कोट मार रहा हूँ, वीडियो ख़त्म होने के बाद एक कोट मार रहा हूँ, क्लिक बेट्स के लिए कुछ भी बकवास कर रहा हूँ. दैट आई कैन डू. क्लिक बेट के लिए बकवास करना इज समथिंग आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग. इज another thing that might come on this page is regarding literature as well, क्योंकि लिटरेचर मुझे भी कंज्यूम करना ही पड़ता है एज अ पोएट. तो यस, लिटरेचर के इर्द गिर्द की चीज़ें मैं सोच रहा हूँ इधर डालने के लिए. सिंपल रीज़न उसका यही होगा, आई एम सॉरी, सिंपल रीज़न उसका यही होगा कि लिटरेचर सेंट्रिक भी, हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर सेंट्रिक चैनल्स तो हैं पर पॉप कल्चर के आसपास नहीं पहुँचा है. आई एम टारगेटिंग पॉप कल्चर, ऑल्दो मेरी पर्सनैलिटी पॉप कल्चर वाली नहीं है, ऑल्दो आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय हु विल अट्रैक्ट जेन ज़ीज. दैट हैज़ंट हैपेंड और टर्नड आउट वेल बिफोर, बट स्टिल आई विल ट्राई कि जितनी आसानी से चीज़ें हो सके पहुँचाई जाएँ लोगों तक. सो इन्हीं सारी जद्दोजहद में 3 चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं. पहला तो ये कि हम इस चैनल पे पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जिसके वीकली 2 एपिसोड आएंगे. एक एपिसोड होगा इंडियन फ़िलॉसफी सेंट्रिक, एक एपिसोड होगा वेस्टर्न फ़िलॉसफी सेंट्रिक. दूसरा, हम इस चैनल पे वीडियो एसेस डालने का सोच रहे हैं विच विल बी अराउंड 15 to 20 मिनट्स. आई विल ट्राई कि इससे कम रहे, बट ना करके भी प्यार हो ही जाता है तो इससे ज़्यादा भी जा सकता है. बट कोशिश यही रहेगी कि 15 to 20 मिनट्स में उसे वाइंड अप कर दें ताकि 2x पे 1.5x में देख दाग के तुम लोग निकल जाओ और मेरी शक्ल उतनी देर तक देखनी ना पड़े, मुझे भी मेहनत कम लगे. बिकॉज वीडियो एसेस के लिए एडिटिंग में सरदर्द सबसे बड़ा आता है. सो या वीडियो एसेस. सेकेंड थिंग इज़ लिटरेचर से जुड़े वीडियो एसेस. दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग एज वेल. सो मैंने देखा है कीट्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो एसेस हैं. मैंने देखा है हेमिंगवे पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो एसेस हैं. टेनिसन पे कमाल के वीडियो एसेस आपको मिल जाएंगे. बट निराला के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई वीडियो ऐसे नहीं है, या गालिब के ऊपर कोई वीडियो ऐसे नहीं है. सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू डू एज वेल. पॉप कल्चर इज काइंड ऑफ बकैती में करने की सोच रहा हूँ, बट आई एम नॉट वेरी होपफुल अबाउट इट. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आई एम नॉट अ गाय विद अ पर्सनैलिटी जो पॉप कल्चर को केटर करे. हाँ, मुझे पता है मिलेनियल्स को केटर कर लेगी मेरी पर्सनैलिटी. मे भी मेरी उम्र के +-2 साल वाले जो भी हैं. आई एम अ जेनजी, आई नो, बट स्टिल मेरे मिजाज के जो जेनजी नॉन जेनजी हैं उन लोगों को थोड़ी सी केटर कर ली है पर्सनैलिटी. बट या, सो दिस यू कैन कॉल दिस अ यापिंग सेशन, यापिंग फिलोसफी सेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. बट हाँ, समथिंग लाइक दैट विल बी हैपनिंग. सो या, वॉट इज़ गोइंग आउट टू बी हेयर. कितनी घटिया अंग्रेज़ी बोली मैंने. क्या क्या होने वाला है यहाँ पे. पहला पॉडकास्ट 45 मिनट, 50 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट के बीच के मेरे मोनोलॉग्स होंगे, वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, स्कॉलरली. ऐसा नहीं कि तुम्हें मास्टर की तरह जो तुम्हें बचपन में बेवकूफ़ बना चले जाते थे वैसा करूँगा. नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी एज स्कॉलरली एज पॉसिबल. दैट विल बी फॉर पीपल जो कोर फिलोसफी में एकदम ऐसे घुस के चबा के खाना चाह रहे हैं. देखते हैं, अभी तो मेरा प्लान यही है, बट एवरी टाइम आई हैव ट्राइड टू डू समथिंग रिगरस. आई रियलाइज पीपल डोंट वांट रिगरस स्टफ, पीपल वांट सुपरफिशियल स्टफ. वी विल सी व्हाट कैन हैपन. सेकंड, वीडियो एसेज. ऑफ कोर्स यू नो, मार्वल के किसी सुपर हीरो में फ़िलासफ़ी, नारुतो में फ़िलासफ़ी. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एनालॉजी ऑफ रॉल्स की एक थॉट प्रोसेस है, थॉट एक्सपेरिमेंट है, जॉन रॉल्स ने दिया था. और जो नारुतो में इन्फिनिट सुकुयोमी है, उनके बीच में एक इंटरेस्टिंग एनालॉजिकल व्हाट वुड आई से इक्विवेलेंस है. सो सिमिलर लाइंस की एनालॉजी रॉल्स ने पहले दे रखी थी, जो नारुतो में इन्फिनिट सुकोयोमी लास्ट में आती है, उसको लेकर है. सो हाँ, थिंग्स लाइक दिस वी कैन टॉक अबाउट इट. वन पंच मैन, उसके आसपास की फ़िलोसफी, ये एनिमे पे सर फोड़ने वाले लड़के, उन्हें ऑर्गेज़म आ जाएगा देख के. आई एम वन ऑफ दोज पीपल एज वेल जिसने एनिमे पे बहुत सर फोड़ा है. दीज डेज आई एम नॉट वॉचिंग एनीथिंग बिकॉज आई डोंट फाइंड इट वेरी फ्रूटफुल. पर आई एम अफ्रेड ये पूरा का पूरा सेशन यापिंग सेशन ना बन जाए, जिसमें मैं सिर्फ याप किए जा रहा हूँ ऐसे सर टेढ़ा करके माइक के सामने, कैमरे के सामने बोल बोल के. दैट इज़ अ कंसर्न एज वेल, बट वी विल सी हाउ इट टर्न्स आउट. जब रिस्पॉन्स ढंग का आने लगेगा, सो आई एम वेरी श्योर कि मुझे भी प्रेशर होगा ही कि ढंग से खुद को प्रेजेंट करूँ. ये ऐसे सिकुड़ी टी शर्ट में गुलाबी रंग की सिकुड़ी गैर प्रेस की हुई शर्ट में नहीं आऊँगा, मुँह धुल लूँगा जैसा कि मैं इंस्टाग्राम रील्स बनाते हुए नहीं करता. और क्या कर लूँगा, मे बी माइक यहाँ पे तुम्हें दिख जाए. मेरे पास माइक पड़ा है, डू यू नो दैट. आई हैव अ माइक बट आई डोंट यूज़ दैट माइक. वो जो जैसे पॉडकास्टर वगैरह नहीं रखते ना अपने आगे, वैसा वाला माइक.
बट आई डोंट यूज़ दैट माइक, क्योंकि मुझे आलस आता है उस माइक को अलमारी से निकाल के, फिर उसके बाद उसके डब्बे से निकाल के, फिर यहाँ रख के, फिर कनेक्ट करने में. If you are a creative person, the worst thing that can happen to you is being a lazy person, and this is what has happened to me. This has killed me creatively. This is destroying me day by day. I'm trying कैसे भी करके इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए अपना पिछवाड़ा उठा के बैठ रहा हूँ, कर रहा हूँ, बट आई होप किसी तरह से मैं इस चीज़ से निकल पाऊँगा. वन ऑफ द थिंग दैट किल्स creativity is laziness. Boredom flourishes creativity. The more bored you are, the better it happens. और ज़्यादा क्रिएटिविटी फूटती है. भाई ये इंस्टाग्राम के डोपामीन की जनता में जब सुबह से शाम डोपामीन का ब्लो जॉब आपको मिल रहा है तो आप क्यों ही करोगे. एकेडमिक रखना है ना फिलोसफी का पॉडकास्ट. या आई एम सॉरी फॉर द वर्ड ब्लो जॉब. अपॉलॉजीज दोस्तों. सो या दिस इज़ फर्स्ट वीडियो आई गेस इस पेज पे. 16 मिनट का हो गया. तुम भी सोचो कि क्या इसकी 16 मिनट की मैं यापिंग सुन के आ गया हूँ, बट लेट्स लीव इट, लेट्स स्टार्ट दिस. सो या मैंने बता दिया, दिस इज़ द रोड मैप विद विच वी आर गोइंग टू मूव अहेड. अभी के लिए हो सकता है 4 महीने बाद ये चीज़ें बदल जाए, हू नोस. तो इसी के साथ लेट्स एंड दिस. और आई विल बी रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट फॉर टुमारो, और इट विल रिलीज़ टुमारो रात में. मुझे नहीं पता किस वक्त, अभी मुझे ये भी डिसाइड करना है. बट हाँ, समथिंग ऑन वेस्टर्न फिलोसफी, मे बी एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी से शुरू करते हैं, जैसे पढ़ाया जाता है कोर्सेज में, सुकरात ने क्या कहा वगैरह वगैरह, समथिंग लाइक दैट. सो इस तरह से शुरू करूँगा. लेट्स सी वेयर इट गोज़. कितनी बार मैंने ये फ्रेज़ बोल दिया है ना, लेट्स सी वेयर इज गोट. आई एम एन इडियट. आई एम अ सर्टिफाइड इडियट. देख लो, यैपिंग करते करते 17 मिनट में बकवास करके निकल गया हूँ. मैन, whatever. So this was the proposed roadmap and plan. बाकी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्रेम बरसाते रहो. हो सकता है कुछ दिन बाद मैं तुम लोग से चंदा मांगना शुरू कर दूँ, बिकॉज द टाइम एंड एनर्जी इट विल टेक. और रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलेगा तो मेरी सुलगेगी. अगर सुलगेगी तो फिर मैं कहूँगा चंदा दे दो भाई, ताकि मेरे पास डोपामीन थोड़ा सा रहता रहे, टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव अहेड, टू पुश माई सेल्फ ऑफ डूइंग इट. So yeah, this will happen as well. क्योंकि very likely it might happen, but then again we will see क्या होता है. So इसी के साथ स्वागत है दोस्तों, स्वागत करिए हमारा YouTube पे. I hope things might get good over time.